नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 के आम चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस सब के बीच भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस तरह से राहुल गांधी ने आम चेहरे वाली राजनीति को जमीन पर उतारा है, उसने मोदी सरकार के टेंशन का मीटर अप कर दिया है। राहुल कभी खेती किसानी करते नजर आते हैं तो कभी कुली बन जाते हैं, कभी ट्रक पर सवारी करते हैं तो कभी बढ़ई बन जाते हैं। ऐसे में सवाल यही, क्या ये 2024 में कांग्रेस की जीत की तैयारी है? क्या राहुल का दशावतार 24 का टर्निंग पॉइंट बनेगा? देखिए ये खास रिपोर्ट। बड़ा चैलेंज। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल का मेकओवर, एनडीए के लिए बुरी खबर। – 2024 का टर्निंग पॉइंट, एनडीए पर भारी इंडिया अलायंस। चौबीस में मोदी वर्सेस राहुल, सियासत में टेंशन फुल। लोग इस बात को लेकर बहुत संतुष्ट हैं और खुश हैं कि वो हमारे बीच में आ रहे हैं। राहुल का दशावतार, नेताओं का उसको बदलकर वो सीधे जनता के बीच जाकर और उनके ही बीच में उनकी बात सुनना चाहते हैं। भारत की राजनीति का दर्शन अब इन दो अध्यायों का है। क्या राजनीति की धारा और धार, क्या इन दोनों शख्सियतों के बीच बुनी जानी शुरू हो चुकी है? राजनीतिक रूप से मजबूत होकर आए राहुल क्या अब मोदी दौर की राजनीति को चुनौती देने के लिए विपक्ष का चेहरा तय हो चुके हैं? ये सवाल इसलिए भी उठने लगे क्योंकि राजनीति की पिच पर जिस तरह से राहुल ने अपने तौर तरीकों को बदला है, उसने मोदी सरकार की पेशानी पर बल ला दिया है। जिस राहुल को लेकर बीजेपी का दावा हुआ करता था कि अगर राहुल कुछ करेंगे तो उससे कांग्रेस का नुकसान और बीजेपी का फायदा होगा, वहीं बीजेपी अब राहुल के नए अवतार से कहीं ना कहीं डरी सहमी नजर आने लगी है। जिस राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी तक रहे, कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद समाज के सभी तबकों से मिलने का राहुल का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बदस्तूर जारी है। और इसी की बानगी देखने को मिली पिछले दिनों दिल्ली के कीर्ति नगर में, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में कामगारों से मुलाकात करने पहुंचे। राहुल गांधी ने आरी चलाई, रंदा चलाया, हथौड़ी भी चलाई, मिनटों में कर दी फर्नीचर की मरम्मत। राहुल की कलाकारी देखने के लिए एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में मेला लग गया। मानो दिल्ली की पूरी आबादी कीर्ति नगर पहुंच गई। कीर्ति नगर की गलियां राहुल गांधी के समर्थन में लगे नारों से गूंज उठी। भीड़ राहुल से संघर्ष करते रहने का वादा करती रही। राहुल गांधी को देश का सबसे लोकप्रिय नेता भी बताने लगी। ढेर सारे लोग मोबाइल से राहुल गांधी का वीडियो भी बनाने लगे। कीर्ति नगर के फर्नीचर मार्केट का दौरा करने के बाद खुद राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना अनुभव साझा किया। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा, दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट जाकर आज बढ़ई भाइयों से मुलाकात। ये मेहनती होने के साथ ही कमाल के कलाकार भी हैं। मजबूती और खूबसूरती तराशने में माहिर। काफी बातें हुई, थोड़ा उनके हुनर को जाना और थोड़ा सीखने की कोशिश की।
दिल्ली कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की कुछ तस्वीरों और वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। दिल्ली कांग्रेस ने लिखा, दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट पहुंचे जननायक राहुल गांधी। वहां उन्होंने बढ़ई भाइयों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके हुनर को करीब से जानने और समझने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार है जब राहुल गांधी अचानक आम लोगों से मिलने उनके बीच पहुंचे हों। ये तस्वीर देखिए, ये पिछले हफ्ते राहुल के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचने की तस्वीरें हैं, जहां उन्होंने कुलियों से मुलाकात की थी, तो साथ ही कुलियों के ड्रेस में यात्रियों का सामान भी उठाया था। राहुल गांधी 2014 में भी कुलियों के बीच पहुंचे थे। कुलियों के बीच पहुंचकर राहुल ने उनकी समस्याओं को सुना था। कुली की रेट का आज से कम 10-12 साल पहले 60 रुपए थी, उसको 100 रुपए कर दिया, ये बदला है 40 रुपए। एक साल में डॉक्टर की फीस 100 रुपए से 1000 हो जाती है और हमारे 40 रुपए बढ़े, ये बदला है बस 40 रुपए बदले, बताओ 10 साल। राहुल के इस कुलीगिरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ था। लोग राहुल की जमकर तारीफ भी कर रहे थे। एक तरफ मोदी जिनकी खास छवि है, उनका एक पॉलिटिकल अप्रोच और स्टाइल है जिससे मोदी बाहर निकलने की ज्यादा कोशिश नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सबसे सादे चेहरे के तौर पर राहुल गांधी हैं। वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। अक्सर वो ऐसे बन जाते हैं जिस तरह के लोगों से वो मिलते हैं। ये तस्वीरें तो याद होंगी आपको। राहुल गांधी की ये तस्वीरें दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा की थी, जहां उन्होंने अंबाला में रुककर ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की थी। इस दौरान राहुल ने ट्रक ड्राइवरों की समस्याओं को गंभीरता से सुना था और उनका हालचाल जाना था। इस दुनिया में 10,000 बच्चे पालना, और 10,000 में कितने घंटे चलना पड़ता है? वही 24 आवर्स। यार रोड पे चलते कोई भरोसा नहीं होता। और अगर एक्सीडेंट होता है तो बीमा होता है, नहीं होता? नहीं, बीमा कुछ नहीं। राहुल के इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने जननायक के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। साथ ही राहुल को जमीन से जुड़ा नेता कहा था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब एक बार पत्रकार ने उनसे पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या आपकी इमेज बदली है, तो सुनिए क्या कहा था उन्होंने। चर्चा ये भी है राहुल गांधी की इमेज बदली है। आप इसे एक बड़ी उपलब्धि व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल ने साफ कहा था कि उन्होंने अपने अंदर के राहुल गांधी को मार दिया है, यानी ये उनका पुनर्जन्म है। और ये बात कहीं ना कहीं उनकी सियासत में दिखनी शुरू हो गई है। हरियाणा के सोनीपत की ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि राहुल अब जमीनी स्तर पर की राजनीति को समझने लगे हैं। कुछ महीने पहले ही शिमला जाने के दौरान रास्ते में राहुल अचानक सुबह सुबह सोनीपत में रुकते हैं, किसानों से मिलते हैं, उनके साथ फसल की रोपाई करते हैं और ट्रैक्टर भी चलाते हैं। साथ ही किसानों की समस्याओं को भी सुनते हैं। जिस तरह से राहुल ने मेकओवर किया है, उसने मोदी सरकार के टेंशन का मीटर जरूर अप कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस राहुल को जननायक के तौर पर पेश कर रही है, उससे मोदी सरकार में टेंशन होना लाजमी है। भारत को समझने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि एक जो सही मानों में जो नेता होता है उसको अपने देश को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग इस बात को लेकर बहुत संतुष्ट हैं और खुश हैं कि वो हमारे बीच में आ रहे हैं। अक्सर ये होता है कि जो वर्ग को जो तकलीफ़ होती है, उनकी कठिनाई होती है, वो राजनेता के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या को गहराई से समझने के लिए वो स्वयं जा रहे हैं। ये एक तरह से भारत की राजनीति में एक बदलाव है, एक परिवर्तन है। भारत जोड़ो यात्रा का ही एक ये हिस्सा है कि कभी कुल्लू से मिल रहे हैं, कभी किसान से मिल रहे हैं, कल वो कारपेंटर से मिले हैं, पहले ड्राइवर से मिले हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनकी राजनीति का हिस्सा है, इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है। और हर एक बड़े राजनेता को जो भी समाज में पिछड़ा वर्ग है उससे कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, उसकी समस्याओं को समझना चाहिए, कामगारों की समस्याओं को सुनना चाहिए। मैकेनिक अपनी एक लाइफ को कैसे जीता है, एक नेता को पता होना चाहिए।
राहुल गांधी के बदले तेवर और कलेवर को लेकर सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी की ठीक विपरीत छवि क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या मोदी के सामने टिक पाएगी राहुल की आम आदमी वाली छवि? बदली हुई छवि से राहुल को कितना फायदा होगा? राजनीति में इस तरह के प्रयोगों का जो दौर है वो मुझे लगता है या तो ये समय से आगे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर एक नए तरीके की राजनीति कर रहे हैं जिसका असर आने वाले 4-5 महीनों में या लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। राहुल की पॉलिटिक्स कुछ अलग हटके है और वो लोगों को अपील भी करती है, राहुल की फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन इस फैन फॉलोइंग को वोट में कन्वर्ट करने के लिए राहुल के पास क्या उपाय है? मुझे लगता है इसके लिए हमें 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से देश के सियासत में बदलाव देखने को मिला है, उससे साफ है कि इस बार का रण मोदी एंड टीम के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अगर सत्ता में वापसी करनी है तो फिर आम आदमी की नब्ज पकड़नी होगी, और ऐसे में राहुल का मेकओवर कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। राहुल जानते हैं कि जन जन तक अपनी बात पहुंचानी है तो फिर उनके बीच जाना ही होगा, और यही वजह है कि कभी वो मैकेनिक बनकर गाड़ियां ठीक करने लगते हैं तो कभी डिलीवरी बॉय के साथ बाइक की सवारी, कभी फल मंडी में फल वालों के बीच पहुंच जाते हैं तो कभी पैसेंजर ट्रेन में आम आदमी के साथ सफर करने लगते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल अपने मेकओवर से जनता का दिल जीत पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी की जब पूरी राजनीति को देखेंगे तो वो तो एक संघ बैकग्राउंड से आए थे, सीधे मुख्यमंत्री बने थे। जो 2014 में जब उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया, उसके बाद उन्होंने कुछ इवेंट के जरिए अपने आप को कनेक्ट बनाने की कोशिश की, एक मैसेज देने की कोशिश की जनता के बीच। जिस तरह से राहुल गांधी जा रहे हैं उस तरह तो हमने कभी देखा नहीं कि वो फर्नीचर बनाते दिख रहे हैं या पुलियों के बीच में दिख रहे हैं, क्योंकि जब मोदी जी जाते हैं तो उनका एक कार्यक्रम अरेंज किया जाता है। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो तो अचानक दिख रहे हैं कि वो सामने आ रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क है। और ये जो राहुल गांधी जो फ़र्क दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा तो कांग्रेस को मिलेगा। राहुल गांधी के ये चेहरे ठीक पीएम मोदी की छवि के विपरीत हैं। आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या वो मोदी के ठीक खिलाफ एक बेहद सुलभ छवि गढ़ना चाहते हैं या इसके पीछे की कोई अलग किस्म की राजनीति है? जाहिर है ये है तो राजनीति का हिस्सा ही, लेकिन मोदी की पॉलिटिकल मैनेजमेंट वाली छवि के विपरीत राहुल की ये आम चेहरे वाली राजनीति कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल ने 24 के लिए खास बनाम आम आदमी की जंग का खाका जरूर तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।